बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं विशेष मुद्दों को लेकर आपकी अदालत में पेश होता हूं और आज का मुद्दा है कि क्या आना सागर खुद लेगा निकम्मे अधिकारियों से बदला। जी हां दोस्तों, आना सागर को खुली हवा में सांस लेने देने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कमर कस ली है। निकम्मे और निकृष्ट अधिकारियों के कस बल निकालने के लिए सारे इंतजाम कर दिए हैं। नागरिकों की मुहिम रंग ला रही है। एनजीटी के नए आदेशों में जिला प्रशासन को साफ आदेश दे दिए गए हैं कि 2 महीने में आना सागर और आजाद बाग के अतिक्रमण हटाकर ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट करें। स्मार्ट सिटी के नाम पर दोनों हाथों से हुई लूट की फाइलें अभी भी पूरी तरह से खुली नहीं है, मगर हराम की खाने वालों के जबड़े में हाथ जरूर डलता दिखाई दे रहा है। जब आना सागर में मिट्टी डालकर कृत्रिम जमीन बनाई जा रही थी तब भी मेरी नियत की कलम अकेले युद्ध लड़ रही थी। लंबे समय तक मैं खुलकर हरामी अधिकारियों के गिरबान पर हाथ डालता रहा, मगर मोटी खाल के मगरमच्छ न तो अपनी करनी से बाज आए, न उन्होंने मेरे ब्लॉक्स की परवाह की। नपुंसक नेता भी अपनी अकर्मण्यता से कछुए के खोल में दुबके रहे। जिम्मेदार पार्षद, विधायक और अन्य सामाजिक संगठन भी असहाय मुद्रा में समय काटते रहे और अधिकारी काटते रहे चांदी। भू माफियाओं ने नंगा नाच किया। कुछ पत्रकार तो जनसंपर्क अधिकारी बनकर मंतव्य और वक्तव्य देते रहे। बढ़ाओ अशोक मलिक, सुरेंद्र सिंह शेखावत, धर्मेंद्र जैन जैसे जागरूक नागरिकों का, जिन्होंने मेरे स्वर में स्वर मिलाकर आवाज को सामूहिक बनाया। और अब भाई अशोक मलिक ने आना सागर के लुटेरों को उल्टा पटक दिया है। यहाँ आपको बता दूं कि एनजीटी के स्पष्ट आदेशों की पालना में अतिक्रमण तुरंत हटाए जाने चाहिए, मगर अतिक्रमण हटाने की कार्य योजना बनाए जाने की जगह अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए छटपटा रहे हैं। बड़े बड़े नामधारियों से सलाह ली जा रही है। दलाल जिन्होंने आना सागर की बर्बादी में जमकर लूटपाट की और हिस्सेदारी निभाई लूटपाट में, वो सूटकेस लेकर घूम रहे हैं। यहाँ आपको बता दूं कि एनजीटी के समक्ष सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल के न्यायिक सदस्य सुधीर अग्रवाल और विशेष सदस्य अफरोज अहमद ने अशोक मलिक की याचिका स्वीकार करते हुए स्मार्ट सिटी के तहत करीब 64 करोड़ रुपए खर्च कर आना सागर के किनारे बनाए गए 7 वंडर पार्क, लव कुश उद्यान में बनाए गए फूड कोर्ट, गांधी स्मृति उद्यान तथा आजाद पार्क में बनाए गए परिसर को 2 माह में तोड़कर हटाने के आदेश दे दिए हैं। 2 माह में इसकी पालना रिपोर्ट पेश करनी होगी। एनजीटी ने आदेश की प्रति कलेक्टर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आयुक्त नगर निगम पालना के लिए उन लोगों को भेज दिया है। इधर स्मार्ट अधिकारियों ने उनकी ओर से पेश दावे में लवकुश उद्यान में बने फूड कोर्ट, पटेल स्टेडियम में दुकान, गांधी स्मृति उद्यान, आजाद पार्क में स्पोर्ट्स क्लब आदि सभी निर्माणों को बरसों पुराना बताया, लेकिन एनजीटी ने इसे खारिज कर दिया है। एनजीटी ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के मास्टर प्लान के उल्लंघन को लेकर दिए गए 6 महत्वपूर्ण फैसले सहित 21 अन्य फैसलों को भी शामिल कर लिया है। आजाद पार्क के ग्रीन जोन में पक्का निर्माण, लवकुश उद्यान में फूड कोर्ट निर्माण, गांधी स्मृति उद्यान, कोटड़ा में नियमों से अधिक पक्का निर्माण, आना सागर ग्रीन बफर जोन या नो कंस्ट्रक्शन जोन में 7 वंडर्स के निर्माण को नियमों के विपरीत बताया है। मुझे जानकारी मिली है कि 7 वंडर्स की निर्माण की तो फाइल ही गायब है। इसके निर्माण का ठेका ऊंची दर पर दिया गया था। फाइल गायब होने पर नियमानुसार एफआईआर दर्ज करवाने के बजाय अभियंताओं ने बचाव की गली निकालते हुए फाइल के लिए सिर्फ सर्च आदेश जारी कर दिए और औपचारिकता पूरी कर ली। एनजीटी के फैसले के खिलाफ भले ही अधिकारी और प्रशासन सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, लेकिन अगर 2 महीने में फैसले की अनुपालना नहीं की गई तो अशोक मलिक का दावा है कि वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में नहीं चूकेंगे। इधर लगे हाथ आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने में जिला प्रशासन को पसीना आ जाएगा, क्योंकि एनजीटी ने जो फैसला सुनाया है वह सुप्रीम कोर्ट के पहले से दिए गए कई फैसलों को आधार बनाकर सुनाया गया है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों को वापस नहीं पलटेगा। याचिका किसी भी हालत में पहली बात तो मंजूर नहीं होगी, अगर हो भी गई तो खारिज हो जाएगी। यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यह 1 माह में दूसरा फैसला है। एनजीटी भोपाल की सेंट्रल जोनल बेंच ने गत 1 अगस्त को
अपने निर्णय में आना सागर झील के चारों तरफ पाथवे के नाम पर किए गए निर्माण को भी गलत माना था और उसे ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। एनजीटी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि आना सागर झील के चारों ओर बिना सोचे समझे पाथवे का निर्माण कर लिया गया, जबकि WCM रूल्स 2010 और WCM रूल्स 2017 आना सागर झील पर लागू होते हैं। रूल नंबर 4 के अनुसार वेटलैंड और उसके जोन में किसी भी तरह का स्थायी निर्माण प्रतिबंधित है। यदि कोई निर्माण हो गया है तो उसे ध्वस्त करना ही हुआ। एनजीटी के इस आदेश के बाद झील के चारों तरफ हो चुके निर्माण ध्वस्त होने की श्रेणी में आ गए हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैंने इस शहर से जुड़ी चिंता को आपके सामने व्यक्त किया। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल किसी नए मुद्दे पर मैं फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।